आज बात करेंगे फिल्म आप जैसा कोई। ये फिल्म फ्राइडे से नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। अगर आपने नहीं देखी और देखने की सोच रहे हैं तो शायद मेरा रिव्यू आपकी कुछ हेल्प करे। जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो काफी प्रॉमिसिंग था। इसको देख के ना मीनाक्षी सुंदरम जैसी फील आ रही थी, बहुत अच्छी फील आ रही थी। हालांकि ट्रेलर ने हमें हिंट दे दी थी कि ये फिल्म किस बारे में है। तो कहानी शुरू होती है एक 42 ईयर के संस्कृत टीचर और 32 ईयर की फ्रेंच टीचर्स की अरेंज मीटिंग से, जो कि शादी के पर्पज से मिलते हैं। एंड परफॉर्म बाय आर माधवन एंड फातिमा सना शेख। सब खुश हैं, कहानी आगे बढ़ रही है। बट ट्विस्ट तब आता है जब माधवन को फातिमा के बारे में कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं जो एक आदमी के तौर पे एक औरत के लिए उसे एक्सेप्टेबल नहीं थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट जाता है। फिर क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म बहुत सारे पहलुओं को छेड़ती है। सबसे पहले मैं इसके ना नेगेटिव पॉइंट्स पे बात करूंगी। 90% फिल्म में फेमिनिज्म की बातें की जाती हैं। औरतों की अपॉर्चुनिटी, उनकी आइडेंटिटी, उनकी इंडिविजुअलिटी भी कुछ दुनिया में महत्व रखती है, इस बारे में बातचीत होती है। बस एक दो सीन या एक दो इंसिडेंट मुझे ऐसे लगे जिसे मैं हिपोक्रेसी और स्यूडो फेमिनिज्म कह सकती हूँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बहुत सदियों से, बहुत सालों से पुरुष समाज में जो भी गलत चीजें हो रही हैं या वो जो गलत चीजें करें, जिस भी तरह का आचार व्यवहार वो अपना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ड्रिंकिंग है जो कि हेल्थ हैजार्ड है इंसान के लिए और एक गलत आदत भी है, तो औरतें उसे एक्सेप्ट करके इस बात का दम रख रही हैं कि हम भी इक्वल हैं। अगर आदमी पी सकता है तो हम भी पी सकते हैं। वो इसे चॉइस नहीं बना रही है, वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि आदमी कर रहा है। तो ये कहीं से भी इक्वेलिटी नहीं हुई। इससे तो हमारा स्तर और गिर गया। हम पुरुष समाज के बराबर नहीं हुए बल्कि उनकी तरह बदतर हो गए हैं। और इस चीज के लिए फेमिनिज्म की लड़ाई करना आई थिंक गलत है, जो इस फिल्म के एक दो सीन में दिखाया गया है। आप फिल्म देखेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी सारी चीजें एक पॉजिटिव फेमिनिज्म की तरफ चलती हैं, जहां जो माधवन की भाभी हैं, उनका जो घर में ट्रीटमेंट है उनके हस्बैंड के थ्रू, वो हाथ नहीं उठाते, वो गलत शब्द नहीं बोलते, लेकिन जो उनके इंटेंशंस हैं, जिस तरह वो एक औरत को घर में ट्रीट करते हैं कि वो सिर्फ किचन के काम के लिए बनी है और उसे उस काम में परफेक्ट होना चाहिए, इवन चाहे उसके पास कोई टैलेंट हो भी। और यहाँ पे आदमी अपने को अथॉरिटी की पोजीशन में ले लेता है कि अगर मैं आपको कुछ चीज करने दे रहा हूं तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, तो इस बात के लिए खुद पे प्राउड फील करता है और उसे लगता है कि वो एक अच्छा हस्बैंड है, अच्छा मर्द है इस समाज में। पर औरतें इससे खुद को लो फील करती है, उनकी सेल्फ स्टीम पे असर पड़ता है। तो ये सीन आर माधवन की भाभी के साथ होता है जब उनके भैया का ट्रीटमेंट उस पे इस तरह का होता है। और यही चीज फातिमा सना और माधवन के प्यार के बीच में भी खटकती है। फिल्म मेकर्स ने पूरे आदमियों को गलत नहीं बताया। उन्होंने जो एक क्वेश्चन उठाया है कि पुरुष समाज ऐसा क्यों है इस देश में, क्योंकि जब माधवन ये बात उसके सना के सामने बोलता है कि वो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, उसके आसपास हर दूसरा आदमी ऐसा है, उसके फादर, उसके ब्रदर, उसके फ्रेंड्स जो इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं। तो आप इतने हार्ड हेडेड हो जाते हैं इन चीजों को देख के। औरतों के प्रति जो आपका नजरिया है, शायद शिक्षा भी उसे बदल नहीं पाती। यहाँ पे वो खुद के प्रति अवेयर है, वो समझता है और वो इस बात को जताता है कि शायद मैं पूरा ना बदल पाऊं पर मैं कोशिश करूंगा। मैं कभी भी इस रिश्ते में एज अ मर्द चीजों को ओवरलैप करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो फिल्म मेकर्स ने ये चीज बहुत ही खूबसूरती से बताया है। और जब माधवन इस चीज को डायलॉग्स में बोलता है, डिलीवर करता है, तो ये रिमार्क छोड़ता है। अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो सबसे पहले आर माधवन की बात करते हैं हम। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेहतरीन एक्टर है, पर कुछ कुछ सीन ना मुझे बहुत ओवररेटेड लगे। ऐसा लगा कि फोर्स्ड है। पर एक सीन है, वो मुझे लगता है कि पूरी फिल्म का दिल जीत लेगा। उनका क्राइंग सीन है, जब वो अपने फ्रेंड के साथ एक ड्रिंक करते हैं और जब वो रोते हैं, आपका दिल बुरी तरह टूट जाएगा। आप ऐसा सोचेंगे कि क्या किया जाए कि इस आदमी को संभाल लिया जाए। वो ज्यादा नहीं, 2 मिनट का सीन होगा, शायद उससे भी कम। बात करेंगे फातिमा सना की, तो फातिमा के लिए फिल्म बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन हैं, उनके कैरेक्टर्स की इतनी लेयर है, जहां उन्हें गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, वो ग्लैमरस भी लगती हैं, उनकी टोनल चेंज के भी बहुत सारे चांस थे, लेकिन वो ना कम एक्सप्रेसिव है फेस वाइज भी। इस पे काम किया जा सकता है। हालांकि कैमरा वर्क में उनके चेहरे पे बहुत फोकस किया गया कि उनके एक्सप्रेशन बिल्कुल कैची हो जाए और हम देख लें। फातिमा के पास एक बहुत अच्छा मौका था, वो खुल के सामने आ सकती थी, एक प्रेमिका के तौर पे अपना पैशन दिखा सकती थी, एक स्ट्रांग लेडी के तौर पे, इंडिपेंडेंट लेडी के तौर पे अपना पक्ष बहुत मजबूती से रख सकती थी, अपना गुस्सा, अपनी सैडनेस बहुत इम्पैक्टफुली डिलीवर कर सकती थी।
इतना बुरा नहीं है बट रिमार्केबल भी नहीं है। तीसरी है आयजा रजा मिश्रा। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो ये बहुत सारी फिल्में छोटे छोटे रोल करती हैं पर ये हमेशा याद रहती हैं। इनकी कॉमिक टाइमिंग तो गजब की है और यहाँ पे वो एक सेंसिटिव मैच्योर इमोशनल रोल प्ले कर रही हैं और हो सकता है बहुत सारी औरतें उनसे रिलेट कर ले। वहां पे वो अपने हस्बैंड को एक डायलॉग बोलती हैं कि अगर मैं आपको 3 टाइम का खाना ना पहुंचाऊं और मेडिसिन ना दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस घर में हूं कि नहीं। जिस टोन से ये लाइन बोलती है और जिस तरह से उनके हस्बैंड का रिएक्शन दिखाया जाता है कैमरा वर्क करके, वो सोचने लायक है और देखने लायक भी है। लास्ट में कंक्लूजन में मैं ये बोलूंगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये ऐसी रोमांटिक फिल्म है कि आपको याद रह जाएगी। एक्चुअली ये सोशल रिफॉर्म करने वाली फिल्म है, लव स्टोरी से ज्यादा। वन टाइम वॉच है। आप इस फिल्म को देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मेरे रिव्यू से कितना सहमत हैं। और अगर आपकी किसी भी तरह की सजेशन है आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम जरूर डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में।